आलू परिवार के सभी बहन भाइयों को राम राम। मैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के मोदीपुरम केंद्र से ध्रुव कुमार। आज आपको हम बताते हैं कि बुवाई से पहले आलू के बीज की तैयारी। देखिए, आलू का बीज बुवाई से कम 8-10 दिन पहले कोल्ड स्टोर से निकाल लेना चाहिए और कोल्ड स्टोर से निकाल के उसे हवादार प्लस छायादार स्थान पर फैला देना चाहिए अच्छे अंकुरण के लिए। तो देखिए, ये जो हमारा बीज है आलू का, ये हमने कोल्ड स्टोर से करीब 9 दिन पहले निकाला था और आज हम इसकी प्लांटिंग करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए बहुत बढ़िया तरीके से ये किल्ले निकले हुए हैं। तो 9 दिन पहले निकालने का मतलब है कि हमने कम से कम इसकी 6-7 दिन पहले ही बुवाई कर दी। यदि आप कोल्ड स्टोर से निकालेंगे और उसके जो है दूसरे या तीसरे दिन ही उसकी बुवाई कर देंगे तो उसमें क्या होगा, वो ज़्यादा टाइम लेगी, अंकुरण में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी। लेकिन हमारा ये, मेरी समझ से तो 13वें दिन निकलना शुरू हो जाएगा। तो हमारी फसल जो है, समझ लीजिए कि आपने कोल्ड स्टोर से जल्दी निकाल लिया, प्लांटिंग कर दी। तो हमने ये निकाल लिया कोल्ड स्टोर से और बहुत बढ़िया अंकुरण हो गया हमारा। अब ये बुवाई के लिए तैयार है, क्योंकि हम लोग इससे बीज की फसल उगाएंगे। तो बीज की फसल में कभी भी आलू को काट के नहीं बोना चाहिए, हमेशा साबुत आलू लगाना चाहिए बीज की फसल में। दूसरा ये है, सब्जी वाली फसल है तो आप इसको काट के लगा सकते हैं। हम इस आलू को लगा रहे हैं पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट 12 इंची पे हम इसको लगा रहे हैं आज। और अगर ये बीज बड़ा है तो आप दूर दूर लगा सकते हैं, उपज में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर आप छोटा बीज है तो उसे कर दो 20 से 25 सेंटीमीटर, लेकिन ये हमारा बड़ा बीज है। अब ये आया कि हम इसको थोड़ा सा अगर उपचारित कर लें तो बहुत अच्छा है। हम लोग ये कहते हैं कि चाहे सब्जी वाली फसल हो चाहे हमारे बीज की फसल हो, बीज को उपचारित करके लगाएं। तो उपचारित हम करते हैं या तो बोरिक एसिड से या मोनसीरिन से या एमेस्टोप्राइम से या पल्सर से या जेलोरा से। तो देखिए, बोरिक एसिड तो होता है हमारा 2.5% मीन अगर 1 लीटर पानी है तो उसमें कम से कम 20 ग्राम बोरिक एसिड हमको भिगाना होगा। लेकिन ये अन्य जो चारों हैं हमारी, चाहे पल्सर हो, चाहे हमारी एमेस्टोप्राइम हो, चाहे मोनसीरिन हो, चाहे जेलोरा हो, ये हम 100 लीटर पानी में 250 ml, 100 लीटर पानी में 250 ml दवाई मिलाते हैं। चाहे फिर उसको हम स्प्रे कर सकते हैं, चाहे उसको हम डिप कर सकते हैं। और इन चारों दवाइयों से हम कोल्ड स्टोर से निकालने के तुरंत बाद भी ट्रीटमेंट या उपचार कर सकते हैं और स्टेज पे भी कर सकते हैं। कुछ किसान भाई कहते हैं कि हम उसमें कीटनाशी भी मिलाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। कीटनाशी का महत्व तो सिर्फ बीज की फसल में है। यदि आप सब्जी वाली फसल उगा रहे हैं तो कीटनाशी का कोई महत्व नहीं है। तो पानी में आप इन दवाइयों के साथ में, जो मैंने 4 दवाइयाँ मिलाई, आप कीटनाशी भी मिला सकते हैं। कीटनाशी में हमारे पास 2 कीटनाशी हैं, या तो थायोमेथाक्साम है या फिर इमिडाक्लोप्रिड। और ये हमको मिलाने हैं 10 लीटर पानी में 5 ml। 10 लीटर पानी है तो उसमें 5 ml कीटनाशी मिलाना है। यदि 100 लीटर पानी है तो उसमें बस 50 ml मिलाना है कीटनाशी। इमिडाक्लोप्रिड लिक्विड आता है तो इमिडाक्लोप्रिड आपको बनाना है 5 ml। यदि आप थायोमेथाक्साम मिला रहे हैं तो थायोमेथाक्साम पाउडर के रूप में आता है तो आपको मिलाना है वो 5 ग्राम। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि यदि आप इसमें कीटनाशी मिलाना चाहते हैं, कीटनाशी के साथ उपचार करना चाहते हैं, तो कीटनाशी तभी फ़ायदा करेगा जब आपका अंकुरण बहुत अच्छा होगा। ये जो आपके दिखाई दे रहे हैं ना ये किल्ले, यही आपके कीटनाशी को सोखेंगे। यहाँ पे कीटनाशी से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप जो ब्लैक स्कर्फ की दवाई हैं, काली चित्ती की, उससे तो आप ट्रीटमेंट कभी भी कर सकते हैं। यदि आप इसमें कीटनाशी मिलाना चाहते हैं तो कीटनाशी का फ़ायदा तभी है जब आपका बीज बहुत ही बढ़िया तरीके से अंकुरित हो जाए। अब आप कहेंगे कि इस अंकुरण में तो बुवाई के टाइम पे ही अंकुरण टूट जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं पड़ता है। अगर 2 टूटेंगे तो 2.5 निकलेगा, यदि ये 4 टूटेंगे तो 5 निकलेंगे। आप फिक्र मत करिए, अगर टूट जाते हैं थोड़े बहुत ये किल्ले, टूट जाने दीजिए। लेकिन आप अंकुरित आलू बोने की ही हम लोग सिफारिश करते हैं, आग्रह करते हैं। किसान भाई जो कम से कम बीज की फसल उगा रहे हैं वो अंकुरण करा के ही बीज को बोएं, क्योंकि आपको टाइमली बोएं, क्योंकि इसके आपको पत्ते 20 जनवरी के आसपास काट देने होते हैं। तो उपज अगर बढ़िया लेनी है तो आप कम से कम 10 दिन पहले कोल्ड स्टोर से निकाल लें। धन्यवाद।